हेलो दोस्तों। आज मैं इनकम टैक्स का ये पेचीदा विषय जो हर कर्मचारी को सताता है, जो टैक्सेबल हो या जो क्लर्क हो जिसको इनकम टैक्स का फाइल रिटर्न करना हो, भरना हो या कुछ भी हो, बहुत दिक्कत करता है। मैं आपको आज सिंपल वे में इसका तरीका बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करता हूँ। मैं मिस्टर इंडिया आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। ये रहा इनकम टैक्स का ये स्लैब। मैंने ऐसे जैसे क्लिक कर लिया आता है, आपको मैं बताता हूँ। इस तरह का आपका खुलेगा इनकम टैक्स। सबसे सिंपल वे है कि इसको समझना, ये नहीं कि कैसे निकलेगा क्या नहीं, बस समझ जाएंगे आप, हो जाएगा। ये देखिए फाइनेंशियल ईयर 2020-21, मैं 20-21 के बारे में बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करता हूँ। देखिए ये हुआ इनपुट, ये पर्सनल डिटेल होता है कि आप पर्सनल डिटेल आप भर सकते हैं, जिसमें एज ग्रुप कितना है, 60 है क्या, 60 से नीचे हैं, लेस देन 60 है तो लेस देन 60 करेंगे। यो प्लेस इन द रेसिडेंट, यानी मेट्रो सिटी में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, दिल्ली या नॉन मेट्रो। तो हम लोग का बिहार जो है, पटना वगैरह जो है नॉन मेट्रो में आता है, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन यहाँ पे लिखते हैं, ये ज़रूरी नहीं है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन लिखना। चलिए सेव करते हैं पर्सनल डिटेल। उसके बाद इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। अब इनकम फॉर सैलरी ये हम लोग भरेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए मेन क्या भरना होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी भरना होता है, क्योंकि यही तर ज़्यादातर सैलरी पर्सन का होता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मतलब कि अदर बैंक से आपका कितना इंटरेस्ट मतलब मिला, वो भी इनकम ऑफ अदर सोर्सेज में आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप नियमतः करेंगे तो। और आगे मैं बताऊं एग्जाम डिटेल्स, मतलब क्षम योग कौन सा है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि एच आर ए घटाने के लिए, तो एच आर ए आप घटा सकते हैं, लेकिन आपका 3000 से अधिक नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। और उसके लिए एक रसीद जो होता है, जो असली रसीद, जो ओरिजिनल रिसिप्ट होना चाहिए हाउस रेंट का, तब जाके एच आर ए घटा सकते हैं। फिर उसके बाद में ये डिडक्शन का जो होता है, डिडक्शन जो है एनपीएस संबंधित डिडक्शन, जीपीएफ संबंधित डिडक्शन, एपीएस जो भी चीज़ है इसमें डिडक्शन, जीआईएस संबंधित डिडक्शन आप इसमें डाल सकते हैं। मतलब जो भी आपकी कटौती होती है आपको भविष्य के बचत के लिए, जैसे कि एनपीएस हो गया, जीपीएफ हो गया, सीपीएफ हो गया, एपीएफ हो गया, जीआईएस हो गया, कोई एलआईसी हो गया, ये आप इसमें भर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद अदर डिडक्शन टैक्स पेड, और अदर डिडक्शन आप करते हैं, मतलब कि कोई भी अदर आदमी डिडक्ट करवाता है उसको भी आप जानकारी दे सकते हैं और इसमें भर सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ ऊपर से फिलअप करना, ठीक है। तो इनकम ऑफ सैलरी हम लोग भरेंगे। इनकम सैलरी पर मान के चलिए कि मेरा बेसिक पे है 1 साल का, ठीक है ना, 1 साल का 92,5600, ठीक है, 9,25,600। और डीए हो गया मेरा 80,180, ठीक है। एचआरए हो गया 37,024। एलडी होता है कि लीव ट्रैवल अलाउंस, जो हम लोग को अधिकांश जगह पे लागू नहीं होता है, अधिकांश कर्मचारी को नहीं, ये बड़े बड़े अफसर लोग को, आईएएस ऑफिसर लोगों को ये मिलता है। चलिए मेडिकल अलाउंस में हम लोग चलते हैं। मेडिकल अलाउंस 1000 पर मंथ है, यानी कि 12,000, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। टीए हो हम लोग को मंथली नहीं मिलता है, फिर भी आपको टीए अगर मिलता है तो वो भी आपको इनकम टैक्स के दायरे में आता है, उसको भी आपको लेना होता है, ठीक है। कन्वेंस अलाउंस ये हम लोग को नहीं मिलता है, ये सिपाही या पुलिस विभाग को मिलता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, देखिए अगर आपको बच्चे को पढ़ाने के लिए अलाउंस मिलता है तो इसमें आप भर सकते हैं, वो भी हम लोग को नहीं मिलता है, ठीक है। इन्फॉर्म अलाउंस, हाँ आपको इन्फॉर्म मिलता है तो उसको आप लिखना होगा। जैसे कि 4th ग्रेड कर्मचारी को इन्फॉर्म अलाउंस मिलता है तो उन्हें आप भरना जरूर, ये भी एक पार्ट है। यानी अदर अलाउंस में अगर आप का है तो आप भर सकते हैं। इसके बाद सेव करेंगे, ठीक है, सेव हो गया। फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, अगर आपका कहीं घर है वहाँ से इनकम आता है या कहीं से, उसका भी इन्फॉर्मेशन आपको देना है, ठीक है। जैसे रेंट रिसीव, कहीं आप किराए पे मकान लगाए हैं उसका भी म्युनिसिपल टैक्स पेड करते हैं, ठीक है, और वहाँ पे जो लगता है उसका भी आपको यहाँ पे देना होता है। लेकिन बहुत लोग हैं जो नहीं देता है, टैक्स चोरी करता है, ठीक है। प्रॉपर्टी लोन इंटरेस्ट पेड भी यहाँ पे लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का मतलब होता है कि जो आप शेयर मार्केट में कोई भी एसेट खरीदते हैं, बेचते हैं, उसका भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया जाता है, लेकिन लोग यहाँ पे नहीं देते हैं, ठीक है। छोटे छोटे जो होते हैं वो नहीं दे पाते हैं, नहीं देते हैं। चलिए इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, मतलब आप कहीं दुकान किए हों उसमें भी आपको कितना पैसा मिलता है, कितना क्या, उसका भी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे सैलरी पर्सन लोग नहीं देते हैं, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये अदर सोर्सेज में आप जैसे सेविंग बैंक अकाउंट में आपके इंटरेस्ट से मान लीजिए कि 3 लाख रुपए जमा किए,
10,000 के जैसे ही ऊपर होता है तो वो TDS कटता है, ठीक है ना। 10,000 से अधिक जो होता है उसमें TDS कटता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 1 साल का सेविंग बैंक अकाउंट से आपको 10,000 रुपया का इंटरेस्ट मिला। इसका भी जानकारी देना होता है। फिक्स डिपॉजिट से मान के चले कि हमको मिला 10,000, तो ये भी इनकम में दिखाया जाता है, ठीक है। लोग नहीं दिखाते हैं, अलग बात है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी होता है अगर नियम तक करे तो। फिर उसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पशन में, जैसे कि इसमें जो आएंगे हम, ठीक है, क्या हम लोगों के लिए बचत है, तो यहाँ पे डेट करेंगे। HRA मतलब हाउस रेंट पेड कितना करते हैं, ठीक है। हाउस रेंट पेड अगर आप 3,000 के अंदर करते हैं, ठीक है, उसके लिए कागज़ लगाना पड़ेगा। आप करते हैं तो यहाँ पर ले सकते हैं। LTA लीव ट्रैवल अलाउंस स्पेंड मतलब कि आपने कितना खर्च हुआ वो आप इसमें लिख सकते हैं। चिल्ड्रेन एजुकेशन बिल मतलब बच्चे लोग कितना पढ़ाई में खर्च किए वो लिख सकते हैं। इन्फॉर्म बिल आपका खर्च कितना आया आपका ड्रेस में वो भी लिख सकते हैं, वो जो क्षम है, ठीक है। जैसे इन्फॉर्म बिल हमने दिया वहाँ पे यहाँ पे क्षम है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डिडक्शन में आते हैं, ठीक है। डिडक्शन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो 1.5 लाख तक बचत होता है ये यहीं पे होता है डिडक्शन, ठीक है। तो डिडक्शन में हम लोग 18C के तहत EPF है तो EPF कर्मचारी जो प्राइवेट वर्क करते हैं उनको MPF करता है। BPF वॉलंटियर प्रोविडेंट फंड होता है। PPF अगर PPF मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप जमा करते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप PPF में जमा करते हैं तो PPF में जमा करते हैं तो लिख देते हैं 30,000 रुपया, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना ये बहुत ही अच्छी योजना है, इसको सबको अपनानी चाहिए अपने बच्चे के लिए, बहुत ही बेहद, है ना। इसमें अगर आप देते हैं ये भी लेस होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड अगर आप म्यूचुअल फंड में भी देते हैं तो आप इसमें आपका क्षम होता है, इसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। वो भी 18C के तहत ही आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। NSC यानी कि आप NSC होता है ये पोस्ट ऑफिस में जमा होता है, अगर उसमें आप जमा करते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो जो कागज़ आप देते हैं उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। अगर 5 साल का FD किए हैं तो उनमें भी छूट मिलता है, ठीक है। अगर 5 साल का आपने FD किया तो उसमें भी छूट मिलता है। LIC में छूट मिलेगा, पेंशन प्लान प्रीमियम में छूट मिलेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन ट्यूशन फी में छूट मिलेगा, ठीक है। NPS में, ठीक है। टायर 1 टायर 2 सारा चीज़ जो है इसमें आपको छूट मिलने वाला ये पार्ट है, आप इसको ध्यान से देख कर भर सकते हैं। चलिए NSC तो नहीं है। सीनियर सिटीजन में भी छूट मिलता है स्कीम में। 5 ईयर टैक्स परमिट में छूट मिलता है। यूलिप में भी छूट मिलता है। LIC में पॉलिसी प्रीमियम में LIC पॉलिसी प्रीमियम आप जमा करते हैं तो उसका आप लिख सकते हैं। मान के चलिए जो भी 1 साल का हो तो मान के चलिए 20,000 रुपया, ठीक है। और ये पेंशन प्लान प्रीमियम अगर जमा करते हैं तो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से आप ये सारा चीज़ लिख सकते हैं। तो इसके बाद भरने के बाद 18C के तहत आप ये जो है LIC पॉलिसी प्रीमियम आप लिख दीजिए। ये सब 18C के तहत आता है। NPS में आपका टायर 1 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, टायर 2 ये हो गया। और आप जैसे कि CPF GPF होता है ना, उस तरह से आप यहाँ पे हम लोग का पुरान का लेकर होता है। टायर 1 कंट्रीब्यूशन, टायर 2 कंट्रीब्यूशन, अटल पेंशन योजना, सेल्फ अकॉर्ड होम लोन भी आप दे सकते हैं। एनी अदर डिडक्शन 18C में अगर आता है तो 18C के तहत हम लिख देते हैं। जिनका GPF है वो इसी में लिख देते हैं तो आता ही है उसमें। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। NPS एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, NPS नेशनल पेंशन स्कीम एडिशनल, ठीक है। जो आप एडिशनल जमा करते हैं उसमें 50,000 का अलग से छूट है, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ पे आप सेव कर दिए, ठीक है। ये सेव होने के बाद आपको अब कुछ नहीं करना है। उसके बाद ये सारा चीज़ हो गया। और अगर आप देखिए और एक मैं बात बताता हूँ, अगर आप इसमें अगर करते हैं ये छूट होते हो जाता है 18C। अदर डिडक्शन पेड में इसमें देखिए ये जो है अदर डिडक्शन में जो बहुत ही लोग नहीं जानते हैं और उसको नहीं कर पाते, नहीं छूट ले पाते, तो यहाँ पर आप छूट ले सकते हैं। देखिए मेडिकल इंश्योरेंस में आप अगर पैसा खर्च करते हैं मतलब लिए हुए हैं तो यहाँ पे आप 18D के तहत हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 6995। अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड पेरेंट्स के लिए लिए हैं तो हाँ वो भी घटा सकते हैं। अमाउंट
स्पेंड फ्रॉम द हेल्थ चेकअप के लिए है तो वो भी 18D के तहत घटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप है तो उसमें भी छूट मिलता है। ये सारा चीज़ है ना, बहुत सारा चीज़ है जो हर चीज़ से लगता भी है, छूट भी मिलता है और टैक्स भी लगता है, हर तरह से बेनिफिट। 18EEB अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल लोन है तो उस पर भी माफ़ है, होम लोन है तो उस पर भी माफ़ है जो 24B के तहत आता है। ठीक है, एंट्रेंस अमाउंट फंड ऑफ द इलेक्ट्रिकल व्हीकल लोन, डोनेशन अगर आप किसी को दान करते हैं उसमें भी 100% ये मिलता है, 50% डोनेशन पेड में मिलता है लिमिट। अदर डिडक्शन में अगर आप लोन लिए हैं पढ़ने के लिए उसमें भी माफ़ होता है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट 18TTA के तहत अगर आपका टैक्स कट गया है तो इसमें भी 10,000 तक छूट मिल जाता है। ठीक है, ये सारा चीज़ है, यानी अदर डिडक्शन अगर कटा है आपको मिल जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स आप जमा करते हैं हर एम्प्लॉय तो 2500 सितंबर में जमा होता है। ठीक है, अगर आप एडवांस पेड किए हैं मंथली तो इसमें भी आप लिख सकते हैं एडवांस पे में भी आप लिख सकते हैं कितना मंथली मेरा कटा। ठीक है, इस तरह से, और इसके बाद सेव कर दीजिए। बस सेव करने के बाद आप बस कैलकुलेट कर दीजिए, आपका सिंपल सा वो कैलकुलेट कर देता है। आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए। ये मेरा फ्लाइट मोड में है, इसको ऑन करते हैं ताकि कैलकुलेट कर दे ऑनलाइन। ठीक है, ऐसे आप कैलकुलेट कर देंगे, यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे, ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए हो गया ना कैलकुलेट, टोटल इनकम इतना है, टोटल इनकम इतना, टोटल टैक्स पेड इतना। ठीक है, आप इसको ये ले सकते हैं। और मैं बता दूं कि इस तरह सा चीज़ जो है ये आपको पूरा डिटेल्स आपका ये निकल गया। ठीक है, इसके लिए आपको कहीं से जाना नहीं पड़ेगा, ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जो बता सकता है सिंपल वे में। और अगले वित्तीय वर्ष बहुत सारा चेंज भी हो रहा है, बहुत सारी चीज़ में टैक्स जो है माफ़ भी नहीं हो रहा है। देखते हैं क्या होता है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए, तो धन्यवाद आप सभी का। आपको इस वीडियो देखने के लिए कमेंट शेयर जरूर करें।